बेहद जालसाज और शातिर था ये भारतीय ठग। राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर कर बेच दिया था ताजमहल और लाल किला और राष्ट्रपति भवन। मिस्टर नटवर लाल, इस नाम से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, पर क्या आप नटवर लाल के बारे में पूरी तरह जानते हैं? नहीं जानते तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इसका नाम नटवर लाल क्यों पड़ा। दरअसल हर आदमी अपने काम से जाना जाता है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। नटवर लाल का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहला शब्द जो आता है वो है धोखाधड़ी। नटवर लाल ने अपने जीवन में इतनी चोरी और जालसाजी को अंजाम दिया कि आज जब भी ठगी और चोरी का नाम आता है तो सभी के मुंह पर नटवर लाल शब्द ही रहता है। आज आपको बताते हैं कि वकील से कैसे बने पटवारी और पटवारी से कैसे बने जालसाज नटवर लाल की कहानी। कौन था नटवर लाल? दरअसल नटवर लाल एक शातिर चोर था जिसका वास्तविक नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। मिथिलेश का जन्म साल 1912 में हुआ था। वो बिहार के सिवान जिले का रहने वाला था। इसने अपने जीवन में इतनी चोरी और जालसाजियों की घटना को अंजाम दिया था जिसकी अगर फहरिस्त भी बनाई जाए तो छोटी पड़ जाए। और इन्हीं शातिराना घटनाओं को अंजाम देने के लिए इसने अपने 50 से भी ज्यादा नाम रखे थे और इन्हीं नामों के सहारे वो कई सारी ठगी की वारदातों को अंजाम भी देता था। पहली चोरी थी 1000 रुपए की। दरअसल मिथिलेश श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल हस्ताक्षर करने में माहिर था। वो किसी भी इंसान के हूबहू हस्ताक्षर कर लेता था। उसने अपने जीवन की पहली ठगी तब की थी जब अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर करके उसके बैंक से उसने 1000 रुपए निकाल लिए थे। हालांकि पढ़ाई करने के बाद वो वकील तो बना, लेकिन वकील का पेशा उसे पसंद नहीं आया। इसके बाद उसने जालसाजी और ठगी का रास्ता अपना लिया। जब बेचा ताजमहल और लाल किला। नटवर लाल की ठगी की कोई सीमा नहीं थी। उसने कई बड़े व्यापारियों को चूना लगाया। किसी के भी हस्ताक्षर करने में माहिर नटवर ने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर न सिर्फ ताजमहल और लाल किले को, न सिर्फ विदेशियों को बेचा, बल्कि राष्ट्रपति भवन तक को भी बेच दिया था। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अच्छे इंसान को अपने गिरफ्त में ले लेता था। लाखों की ठगी को अंजाम देने वाला बेहद रंगबाज इंसान नटवर लाल काम चलाऊ अंग्रेजी तो बोल ही लेता था, जिसके चलते विदेशी व्यापारियों को उसने जमकर चूना लगाया था। 8 राज्यों में थे मुकदमे दर्ज। नटवर लाल पर धोखाधड़ी और जालसाजी के 8 राज्यों में कुल 100 से अधिक मुकदमे चले। 70, 80 और 90 के दशक में इसका नाम पूरे भारत में लोकप्रिय हुआ। एक बार गिरफ्तार होने के बाद उसे 111 साल की सजा दी गई, पर वो फरार होने में कामयाब रहा। साल 2004 में नटवर लाल का नाम आखिरी बार सामने एक वकील ही लेकर आया था। उसने बताया कि नटवर लाल ने अपना वसीयतनामा उसको दे दिया है। हालांकि नटवर लाल की मौत कब और कैसे हुई ये साफ नहीं हो पाया है, पर कुछ जहां मानते हैं कि वो साल 2009 में ही मर गया था, तो वहीं उसके परिजनों का दावा है कि नटवर लाल की मौत साल 1996 में हुई थी। पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मिथिलेश श्रीवास्तव से बना नटवर लाल बेहद दिमागदार इंसान था और शायद इसलिए वो बेहद शातिर भी था। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।